स्पर्श आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पांचवें दौर की बैठक खत्म हो गई। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त 7 या 9 दिसंबर को एक और राउंड की बैठक हो सकती है। एक और राउंड की बातचीत, 2 तारीखों का जिक्र आया है। 7 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर को एक और दौर की बातचीत केंद्र की तरफ से प्रस्तावित की गई है। सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन और किसानों और सरकार के बीच हो रही बैठक की ये सबसे बड़ी खबर। 7 या 9 दिसंबर को एक और दौर की, एक और सेशन बैठक का हो सकता है। छठवें दौर की बैठक चाहते हैं कृषि मंत्री। केंद्र सरकार की तरफ से छठवें दौर की बैठक प्रस्तावित की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या किसान संगठनों की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया है या नहीं? क्योंकि आज जो तस्वीरें हमने दिखाई, जो किसान संगठन के प्रतिनिधि थे वो बैठक के दौरान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स बनाकर बैठ गए थे, जिस पर लिखा था यस और नो, क्योंकि अब बातचीत नहीं चाहते, या तो हां या तो ना में जवाब दीजिए। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि जो प्रस्तावित किया गया एक और बैठक 7 या 9 दिसंबर को छठवें दौर की बैठक प्रस्तावित की गई है केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, क्या इस प्रस्तावित बैठक को मंजूर किया गया है किसानों की तरफ से? स्पर्श हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ विज्ञान भवन से जुड़े हैं। स्पर्श, जो जानकारी मिल रही है, पांचवें राउंड की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन सवाल वही है, जो प्रस्ताव दिया गया है 7 या 9 दिसंबर को छठवें दौर की बैठक का, क्या वो प्रस्ताव मंजूर किया गया है नहीं? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है भविष्य उसके मुताबिक 9 दिसंबर को जो है ये बैठक हो सकती है किसानों की और केंद्र सरकार के बीच में। आज की बैठक के लिए जो वार्ता है वो विफल रही है, इसको हम जो है कह सकते हैं सरकार और किसानों के बीच में, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे थे। किसानों ने बैठक के बीच में जो है मौन व्रत रखा, किसानों ने यस और नो के जो है प्ले कार्ड दिखाए, और उसके बीच कृषि मंत्री जो है तमाम अधिकारियों को लेकर जो है बाहर चले जाते हैं। बाहर जो है अलग से बैठक होती है और उसके बाद जब कृषि मंत्री आते हैं तो वो किसानों के सामने अपनी बात रखते हैं कि हम जो है एक और दौर की वार्ता के लिए क्या बैठ सकते हैं। इस पर सहमति अब जो है किसान नेताओं ने दी है या नहीं दी है, ये जो है कहीं ना कहीं जो है देखने वाली बात है। जब किसान नेता आपसे कुछ ही देर में बाहर निकलकर सामने आएंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा, और किस तरीके का रुख अब किसान नेताओं का रहता है ये काफी महत्वपूर्ण जो है देखने वाली बात रही, क्योंकि 10 दिनों से भविष्य लगातार जो है आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है, और 10 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि हम लंबी लड़ाई के लिए जो है तैयार है। आज भी बैठक के दौरान किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हम जो है लंबी लड़ाई के लिए जो है तैयार है, पूरी तरीके से तैयारी जो है हम करके आए हुए हैं। आप चाहे बैठक रखिए या नहीं रखिए, हमारी मांगे मानिए नहीं मांगे, लेकिन जब तक मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक हम जो है अपना धरना प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे और दिल्ली को आने वाले समय में चारों तरफ से घेरेंगे। और उसके साथ साथ देशव्यापी जो है आंदोलन को अब जो है बनाने की बात जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। एएनआई के हवाले से मैं खबर दूं तो 9 तारीख जो है निकलकर सामने आ रही है, भविष्य की 9 तारीख को एक और दौर की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। जी, तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जो हमारे संवाददाता लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं विज्ञान भवन से। 9 तारीख का वो दिन होगा, 9 दिसंबर का वो दिन होगा जब छठवें राउंड की बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लेकिन सवाल यह है स्पर्श, क्योंकि बातचीत पांचवें राउंड की विफल रही है, बेनतीजा बैठक रही, लेकिन अब क्या जो अगले दौर की बातचीत होनी है या फिर हो सकती है, क्या सरकारी डेलीगेशन में क्या कुछ और लोगों को शामिल किया जाएगा? क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बातचीत के लिए आगे आ सकते हैं? स्पर्श, देखिए, 9 दिसंबर की बातचीत होगी, ये जो है अब जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किसान एक बार फिर से जो है जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बातचीत के जरिए जो है इस पूरे मसले का हल निकालने की जो कोशिश है वो जो है की जा रही है। हालांकि अब आने वाले समय में कौन कौन मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो जो है किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान पहले से स्पष्ट जो है अपना रुख करके गए थे। पूरी तरीके से आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंदर जी जुड़ गए। स्वामी इंदर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार जी। स्वामी इंदर साहब, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, जो हमारे संवाददाता लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि पांचवें दौर की यह बैठक भी बेनतीजा रही है, पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। देखिए, हम लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार किसानों का समय जाया कर रही है, देश का समय जाया कर रही है। लगातार किसान संगठन बातचीत के लिए राजी हैं, हम लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, पर सरकार जानबूझ से इस मीटिंग को लिंगर ऑन कर रही, किसान के आंदोलन को
किसी ना किसी के समाप्त करने, खत्म करने की एक तरीका है, सरकार का प्रक्रिया है। हम किसान समझ चुके हैं, इसलिए हमने सरकार को 5 ट्रिप कहा था कि हम सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको हम उनकी जो उनको हम जलाने, उसका जो उनका जो है इफिजी को जलाने का काम करेंगे। साथ में ही देश के जो अंदर जो उद्योगपति हैं उनकी इफिजी हम जलाने का काम करेंगे। ये आज हमने संदेश भी दिया है, सरकार को मिलकर ही बात भी की है, बिल्कुल, और इफिजी को जलाने का हमने लेकिन स्वामिंदर साहब, क्योंकि 9 दिसंबर का दिन प्रस्तावित है अगले दौर की बातचीत के लिए, ये जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्या आगे बातचीत किसान संगठनों की तरफ से जारी रखी जाएगी? देखिए, इसके लिए हम एक वार्ता अपनी किसान करेंगे, बैठकर चर्चा करेंगे कि हमें मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, या आंदोलन को अब तेज करना है, क्योंकि सरकार किसानों के साथ एक संगत धोखा कर रही। समय लिंगर का, देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, पहले 24 घंटे का मामला था, अब 9 की बीच में जो आज से लेकर कल तक का दिन 9 तारीख का दिन हो, बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। किसान जो है इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें स्वामिंदर साहब निकलकर सामने आई बैठक से, प्लेकार्ड्स बनाए, जो तमाम प्रतिनिधि किसान संगठनों के वहां मौजूद थे, उनके सामने जो पेपर्स थे उन पर उन्होंने प्लेकार्ड्स बनाए, उस पर लिखा यस और नो, यानी कि हाँ या ना में जवाब दीजिए, मौन धारण कर लिया। और किसान संगठन जो तमाम जो प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, एक आंदोलन के रूप में यह दर्शा रहे थे कि अब और बातचीत नहीं करना चाहते, अब या तो हाँ में जवाब दीजिए या तो ना में जवाब दीजिए। देखिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे डिक्टेटरशिप होती है कि तुम्हें जीना है या मरना है जी। अब बताइए ऐसे में आदमी क्या करेगा जी, तो चुप ही तो रहेगा। बिल्कुल स्वामिंदर साहब, इसीलिए मेरा सवाल यह है कि क्या किसान संगठनों की तरफ से अभी इस बातचीत को, क्योंकि प्रस्ताव दिया गया है 9 दिसंबर को बातचीत के लिए, एक और बैठक के लिए 6वें राउंड की प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया, क्या उस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा, किसान संगठनों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर जो ऐलान या जो बातें कही गई थी कि 8 तारीख को जिस तरीके से भारत बंद का, राष्ट्रव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया था, उस तरीके से आंदोलन का विस्तार किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो हमने प्रोग्राम बना लिए हैं वो प्रोग्राम वैसे ही रहेंगे। 7 तारीख को तमाम देश के बुद्धिजीवी लोग और गणमान्य लोग जिनको सरकार ने मेडल दिए हैं, वो अपने मेडल सरकार को वापस करेंगे, और 8 तारीख को पूरे भारत में जो हमारा ऐलान है भारत बंद का वो भी रहेगा। साथ ही हम चर्चा जो है आपस में संगठन करेंगे कि सरकार द्वारा जो प्रस्ताव आता है और जो हम सरकार ने पाते कि उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करके ही आगे कोई निर्णय ले पाएंगे। जी स्वामिंदर साहब, वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये कहा कि बुजुर्गों और बच्चों को वापस आंदोलन से घर भेज दिया जाए, इसके बाबत आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा फिलहाल विज्ञान भवन के बाहर मौजूद है, उनके पास क्या कुछ जानकारी है, उनके पास चलते हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास? बैठक के दौरान किसानों ने कहा है कि सरकार अपना जो भी फैसला है वो लिखकर भेज दे, कब उनको बैठक करानी है, क्या जो है वो निर्णय लेने वाली है, उसके बाद किसान ये फैसला लेंगे कि वो 9 दिसंबर को बैठक के लिए शामिल होंगे या नहीं होंगे। जो 9 दिसंबर की बैठक है वो कंफर्म है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन किसानों का क्या रुख रहता है उस बैठक के लिए, ये अब जो है देखने वाली बात रही, क्योंकि 5 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लगातार संशोधनों को लेकर बैठक जो है जारी थी, और उसके बाद किसान लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक 3 किसान कानून वापस नहीं होंगे इसी तरीके से धरना चलेगा। तो क्या अब किसान अगली दौर की बैठक में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है सवाल रहने वाला है, और जैसे ही किसान बाहर आएंगे तो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे